मसीह की। मैं परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया। मैं इस पेज के माध्यम से ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के द्वारा आप सबों को आज एक खास विषय से अवगत कराना चाहता हूं, वो है भेंट। भेंट को अंग्रेजी में ऑफरिंग भी कहते हैं। कुछ लोग साधारण शब्दों में दान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहना मांगता हूं, चाहे हमारा दान हो, चाहे हम उसे भेंट कहें, चाहे हम उसे ऑफरिंग कहें, लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, हमारा दान हमारे लिए क्या करता है। मैं परमेश्वर के वचन में से एक पद आपके मध्य में पढ़ना चाहता हूं और यह पद आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय और 16वां पद। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोल देती है। मैं आज आपको यह कहना मांगता हूं, भेंट ऐसी चीज है जो हमारे लिए मार्ग को खोल देती है। हम जब नए नियम में पढ़ते हैं तो एक मनुष्य है जिसने भेंट दी थी और उस भेंट को जब परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य पाया गया तो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को उसके लिए भेजा और परमेश्वर का वचन बताता है कि उस स्वर्गदूत ने कहा कि तेरी भेंट परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य हुई। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आज आपको कहना मांगता हूं, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोल देती है। कैसे मार्ग को खोलती है? यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक 45वें अध्याय के 2 पद में कहा गया है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तेरा ऊबड़ खाबड़ स्थान को मैं चौरस करूंगा और पीतल के दरवाजे को और लोहे के बेंडों को मैं तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तेरे लिए रास्ता को साफ कर दूंगा। हमारा परमेश्वर किस प्रकार से हमारे लिए मार्ग को वो साफ करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं चाहता हूं वैसे ही आपका परमेश्वर जैसे कहता है मैं तेरे आगे चलूंगा और तेरे रास्ते को साफ करूंगा। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपके लिए रास्ता साफ हो जाए तो क्या होगा? आसान से आप जा सकेंगे, आराम से जा सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहना मांगता हूं, हमारा रास्ता साफ हो जाए। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को साफ करती है। इसलिए आपके जीवन में, मेरे जीवन के लिए ये वाली बात बहुत सीखने की आवश्यकता है कि मेरी भेंट क्या परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होती है। मैं आज आपको एक पद के द्वारा उभारना मांगता हूं। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के निकट जिस व्यक्ति ने जैसे अपने मन में विचार किया है उसी प्रकार से परमेश्वर के लिए वो भेंट लेकर आए। कोई जोर जबरदस्ती से नहीं, दबाव से नहीं, बल्कि खुशी मन से। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है खुशी से देने वाले से प्रेम करता है, हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। आज आपको और मुझको एक बात सीखने की आवश्यकता है कि मैं क्या खुशी से परमेश्वर के लिए भेंट देता हूं। प्रभु का वचन कहता है, अगर हम इस पद को पढ़ें, 2 कुरिन्थियों में इस प्रकार से लिखा गया है, 9वें अध्याय के मैं 7वें पद से आपके मध्य में पढ़ रहा हूं। 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 7 से लेकर 11 पद तक। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए सिखाना चाहता है। देखिए, परमेश्वर के वचन में कहा गया है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। 8वें पद में हम एक बात देखने को पाते हैं कि हर बात में, हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। इसके लिए आपको और मुझको परमेश्वर को भेंट देने की आवश्यकता है। मैं परमेश्वर के लिए भेंट दूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा और तुम्हारे बीज को बढ़ाएगा और फलवंत करेगा, तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज एक और पद देखिएगा
दूसरा कुरिन्थियों उसके 8वें अध्याय के 12वें पद। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहां वचन इस प्रकार से बताता है, यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। हमारा रास्ता कैसे साफ हो सकता है, हमारा रास्ता कैसे क्लियर हो सकता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हमारी भेंट परमेश्वर को ग्रहण योग्य। और हमारी भेंट कैसे परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगी, जब हम खुशी से परमेश्वर के निकट अपनी भेंट को देंगे। मैं आज आपको यह कहना मांगता हूं, पुराने समय में लोग जब परमेश्वर के लिए भेंट देते थे तो उनके भेंटों में गाय, बैल, बछड़े और यहां तक कि सोना चांदी होता था। और आज के इस समय में तो मैं कहना मांगता हूं, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए आप भेंट स्वरूप दे दें। भेंट देने के लिए कुछ कुछ लोग सोचते थे, अरे परमेश्वर का तो इस पृथ्वी में सब कुछ है, आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उसके नीचे है वो सब कुछ तो परमेश्वर का है। परमेश्वर क्या हमसे भेंट चाहता है? प्रभु के हमसे क्या कुछ ख्वाहिश रखता है? प्रभु के हमारी भेंटों का तलबगार है? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैं आज आपको क्या कहना चाहता हूं, प्रभु का वचन कहता है, निर्गमन की पुस्तक उसके 34वें अध्याय के 20वें पद में मैं आपके सम्मुख पढ़ना चाहता हूं, और उससे ऊपर से पद से मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा 18वें पद से। सुनिएगा, परमेश्वर के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। निर्गमन की पुस्तक उसका 34वां अध्याय उसके 18वें पद से, अख़मीरी रोटी का पर्व मनाना और उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि तुम मिस्र में अबीब महीने से निकल आया। 19वां पद, हर एक पहलौठा मेरा है, क्या बछड़ा क्या मेमना, और पशुओं में से जो नर पहलौठे हुए सब मेरे ही है। फिर सुनिएगा, गधी के पहलौठों की संगति मेमना देकर उसको छुड़ाना, इसका मतलब है किसी के बदले किसी को देना, और यहां पर देने का मतलब है दान करना। और परमेश्वर का वचन कहता है मुक्ति के लिए, गधे की मुक्ति के लिए तो मेमना देना और उसे छुड़ाना। और लिखा है आगे वचन में, परंतु अपने सब पहलौठे बेटों को बदला देकर छुड़ाना, अपने सब पहलौठे बेटों को बदला देकर छुड़ाना। ये बदला देकर छुड़ाने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमको कुछ देना पड़ेगा परमेश्वर के लिए, और इसलिए परमेश्वर कहता है मुझे कोई छूछे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। परमेश्वर के लोगों, कुछ लोग ऐसे गीत गाते हैं और कहते हैं, क्या दे सकता हूं, क्या ला सकता हूं, प्रभु मैं क्या दूं, क्या लाऊं तेरे सामने, प्रभु तू क्या इस चीजों से प्रसन्न होगा। परमेश्वर के सामने पहले तो गीत गाते थे, सब मैं देता हूं, सब मैं देता हूं, आई सरेंडर ऑल। आज कहते हो कि क्या मैं दे सकता हूं, फिर कहते हैं मेरा तो है कुछ नहीं, मेरा प्रभु कुछ है ही नहीं, मैं क्या तुझे दूं। मैं आज आपको ये कहना मांगता हूं, आपके पास आपका दिल है, आपके पास आपका जीवन है, आप परमेश्वर को भेंट देते। प्रभु का वचन कहता है अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आराधना है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्यारे मित्रों, भेंट मनुष्य के लिए रास्ते को खोल देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रास्ता भी खुल जाए, आपके लिए रास्ता खुल जाए, तो आपकी भेंट मनुष्य ऐसा करे कि मेरी भेंट मेरे परमेश्वर को ग्रहण योग्य, मैं अपनी भेंटों के द्वारा अपने रास्ते को खुलवा सकता हूं। मेरी भेंट मेरे परमेश्वर के द्वारा मेरे रास्ते को खोल देगी और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। रास्ता जब साफ हो जाएगा तो हम आसानी से आगे जा सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, अगर मन की तैयारी ना हो तो भेंट ग्रहण योग्य नहीं होती। इसका मतलब है मन की तैयारी हो तो भेंट ग्रहण योग्य होती है, और जब भेंट ग्रहण योग्य होती है तो हमारे लिए रास्ते को परिष्कार कर देती है, हमारे लिए रास्ते को खोल देती है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आज आपको उभारना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। प्रभु का वचन कहता है, कोई व्यक्ति जब अपने मन में जैसा ठानता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय
और उसके 33 और 34 पद को मैं आपके मध्य में पढ़ना चाहता हूं। देखिएगा, कुछ इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता। प्रभु का वचन कहता है, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ, ऐसे तुम पर्स बनाओ जिसमें चुराया नहीं जा सकता। और लिखा है, अर्थात जो पुराने नहीं होते, स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो। अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो स्वर्ग पर तुम्हारे लिए धन को इकट्ठा कर सके। बहुत दफा लोग सोचते हैं, अरे हम इस पृथ्वी पर अगर किसी चर्च के लिए दान करेंगे, अगर किसी पास्टर को हम दान करेंगे, किसी भाई की मदद करेंगे तो सब यहीं पर लोग खा जाएंगे। लेकिन मैं कहना मांगता हूं, जब आप यहां पर करेंगे तो आपका वहां पर इकट्ठा होगा। क्योंकि कर्नेलियस जब इस पृथ्वी पर लोगों के लिए दान करा करता था तो उसके दान परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य हुए। उसका मन तैयार था, उसके मन में ये वाली बात थी कि मेरा दान कैसे परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपको उभारना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आपका धन परमेश्वर के स्वर्ग में जमा हो। और लिखा गया इसके 34वें पद में, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी होगा। मेरी भेंट जहां, बहुत सारे लोग कहते हैं भैया खाली 10वां हिस्सा दे दो। मैं कहना मांगता हूं 10वां हिस्सा तो दो, ये परमेश्वर की भेंट है, लेकिन जब जरूरत पड़े तब फिर दो। लोग कहते हैं अरे ये तो आप हर सप्ताह प्रार्थना करते हैं, क्या मैं हर सप्ताह दान दूं? मैं कहता हाँ, हर सप्ताह दान दो, क्योंकि परमेश्वर तो आपको देता है और थकता नहीं। परमेश्वर क्या क्या आपको देता है? परमेश्वर आपको जीवन देता है, परमेश्वर आपको सांसें देता है, परमेश्वर आपको काम करने की सामर्थ्य देता है। जब वो देते देते नहीं थकता है तो आप तो उसके बच्चे हैं, क्या आपको उसको नहीं देना चाहिए? आप उसको दें। और आपके भेंट परमेश्वर के निकट जब ग्रहण योग्य होगी तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे ये बात खुशी के साथ कहने में अच्छा लगेगा कि आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया के हर एक इंसान के लिए उसके रास्ते को खोल दिया जाए, उसका रास्ता साफ हो जाए। मैं आज आपको उभारना चाहता हूं मेरे प्यारे मित्रों, मेरी भेंट परमेश्वर को ग्रहण योग्य। कैसे ग्रहण हो योग्य हो सकती है? खुशी से हम दें। और कैसे ग्रहण योग्य हो सकती है? दूसरी बात, हम मन की तैयारी के साथ में दें, कुल कर या दबाव से ना दे, बल्कि खुशी के साथ में दे और परमेश्वर हमारी भेंट को ग्रहण करेगा। परमेश्वर के वचन में हम जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है, उत्पत्ति की पुस्तक 14वें अध्याय में अगर हम आपके 19 और 20 पद पर पढ़ते हैं तो सालेम के राजा मेलिकिसदक को इब्राहिम ने भेंट दी, 10वां हिस्सा दिया। मैं आज आपको कहना मांगता हूं, वो कौन था? सालेम का राजा था, उससे पहले कभी उसकी मुलाकात भी नहीं हुई थी, लेकिन परमेश्वर का वचन में रहता है इब्राहिम ने उसको भेंट दी। मैं क्यों कहना चाहता हूं भेंट क्यों दी? क्योंकि वो जीत कर वापस लौट कर आया था और उसको खाने के लिए दाख मधु और रोटी मिली थी। मैं आज आपको यह कहना मांगता हूं कि उस व्यक्ति को जो आपके लिए रोटी देता है, आपके लिए खाना देता है, आपको सामर्थ्य देता है, आपको काम करने की काबिलियत देता है, आप अपने दिमाग से बहुत सारे काम को अच्छे तरीके से करने पाते हैं, तो उस परमेश्वर को हमको भेंट देने की आवश्यकता है और हमारी भेंट हमारे लिए रास्ते को खोल देगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय के 3 पद में लिखा गया है, मकीदुनिया के लोग ऐसे थे जो भेंट दिया करते थे। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, ये लोग भेंट देने में इतने ज्यादा आग्रही थे, इनका मन परमेश्वर के लिए इतना तैयार था। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो जब भेंट देते थे तो उनकी भेंट को वो लोग ग्रहण करते थे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा गया, देखिएगा, और उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ, हर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से किया और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार विनती करी। देखो, लोग दान देने के लिए विनती कर रहे हैं। यहां पर जो लोग हैं, परमेश्वर का वचन कहता है मकीदुनिया की कलीसियाओं पर जो हुआ है और उसके बारे में जो अनुग्रह उस मंडली के ऊपर बीता, परमेश्वर का सेवक पौलुस
इस बात को कहता है, मुझे ये बताने से बड़ी खुशी हो रही है कि वो लोगों ने अपने सामर्थ्य दिया और सामर्थ्य से बाहर भी दिया, मन से दिया, और फिर आगे क्या कहते हैं, बार बार निवेदन करते हैं, और कुछ चाहिए क्या, कुछ और चाहिए और मैं कुछ करूं। मैं आज आपको उभारना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका दान परमेश्वर के निकट ग्रहण योग्य हो, आपकी भेंट परमेश्वर के निकट ग्रहण योग्य हो और आपके लिए रास्ते को परिष्कार करेगी, आपका रास्ता साफ हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आज आपको प्रभु यीशु के नाम में कहना मांगते हैं, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब हमको परमेश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ है। आज हम कुछ काम करने पाते हैं, आज अपनी नौकरी करने पाते हैं, आप जा पाते हैं, तो इसके लिए परमेश्वर ने आपको ये सब सामर्थ्य दी है, आपने के परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया है। आप परमेश्वर को क्या दें? आज हम और आप मिलकर ये काम करें, मैं परमेश्वर को सब कुछ दूंगा और कहूंगा कि प्रभु ये मेरी भेंट है, इसे ग्रहण कर ले। और जब मेरी भेंट मेरा परमेश्वर ग्रहण करेगा तो मेरे रास्ते को साफ कर देगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम आपके नाम में प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी भेंट आपको ग्रहण योग्य हो और प्रभु हमारे लिए आप रास्ते को साफ करें और हम आपकी बड़ी महिमा कर सकें। धन्यवाद के साथ में यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदा आप में से हर एक को बड़ी बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू।